राइस्टार का भाई ज्ञान बड़ी सी कंपनी में काम करता था। राइस्टार उसे रोज कंपनी छोड़ने जाता और शाम को लेने जाता था। आज भी रोज की तरह राइस्टार अपने भाई ज्ञान को कंपनी तक छोड़ने गया। वहां पहुंचने के बाद ज्ञान ने कहा, भैया आज मुझे शाम को लेने मत आना, आज मेरा ओवर टाइम है, मैं रात 7 बजे फ्री हो पाऊंगा, तुम तब आ जाना। राइस्टार ने कहा ठीक है और वहां से चला गया। राइस्टार दिन भर अपने खेतों में काम करता रहा और जैसे ही रात के 7 बजे तभी राइस्टार अपने भाई को लेने कंपनी पहुंच गया। वहां बाहर वह काफी देर तक इंतजार करता रहा लेकिन ज्ञान बाहर नहीं आया। राइस्टार खुद कंपनी के अंदर गया और ज्ञान को ढूंढने लगा। तब वहां का एक चपरासी आया और बोला, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? राइस्टार ने कहा, मेरा भाई ज्ञान इस कंपनी में काम करता है, वह कहाँ है? चपरासी ने कहा, सब लोग तो 5 बजे ही यहाँ से घर चले गए। राइस्टार को अब चिंता होने लगी क्योंकि ज्ञान ना तो कंपनी में था ना ही घर पर। राइस्टार ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन ज्ञान का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए लेकिन ज्ञान का अभी तक कुछ पता नहीं चला। एक रात राइस्टार अपनी छत पर लेटा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। राइस्टार झट से उठा और देखा सामने ज्ञान की आत्मा खड़ी थी। वह रोते हुए बोली, भैया मैं पिछले कुछ महीनों से अपनी कंपनी में एक ऐसी कार बना रहा था जो पेट्रोल से नहीं पानी से चलेगी। मैंने वह कार बना ली थी, मैं उसकी टेस्टिंग कर रहा था, तभी मैं पेट्रोल पंप के पास से गुजरा। पेट्रोल पंप का मालिक ब्लैक डेंजर ने कहा, अरे भाई पेट्रोल नहीं डलवाना है क्या? तब मैंने कहा, ये मेरी कार है, ये पेट्रोल से नहीं पानी से चलती है। उसने यकीन नहीं किया। उसने कार को चेक की और पाया कि सच में कार पानी से चल रही थी। वह हैरान रह गया। उसने मुझसे कहा, कितने में बेचोगे अपनी कार? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैंने कहा, अभी मैं इस कार को नहीं बेचूंगा, अब मैं ऐसी कई कारें बनाऊंगा, प्रदूषण कम होगा और खर्चा भी घटेगा। और फिर मैं वहां से जाने लगा। ब्लैक डेंजर ने सोचा कि इस तरह से उसका पेट्रोल का कारोबार चौपट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वह अपनी बाइक से मेरे पीछे आया और मेरी कार के सामने अपनी बाइक खड़ी कर दी। रोकर मुझसे कहा, अरे भाई चलो जल्दी, मेरा बेटा नदी में डूब रहा है। मैंने भी उसकी बात मान ली और अपनी कार उसे दे दी और कार में साथ बैठकर जाने लगा। नदी के पास जाने के बाद वह चलती हुई कार से उतर गया और मुझे कार सहित नदी में फेंक दिया। मुझे तैरना नहीं आता था, इसी वजह से डूब जाने के कारण मेरी मौत हो गई और मेरी कार भी नदी में डूब गई। इतना कहकर ज्ञान की आत्मा हवा में गायब हो जाती है। अब राइस्टार के सिर पर खून सवार हो गया था। वह निकल पड़ा ब्लैक डेंजर से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट में लाल दिल भेजो।